ये है इमाम साहब और ये है कारी साहब। इनमें क्या अंतर है और क्यों बहुत से लोग इन दोनों जिम्मेदारियों को एक ही समझ लेते हैं? सबसे पहले बात करते हैं इमाम साहब की। इमाम का सीधा मतलब होता है लीडर या रहनुमा। मस्जिद में जो शख्स पांचों वक्त की नमाज और जुमा की नमाज में सब लोगों के आगे खड़े होकर जमात की लीडरशिप करते हैं, उन्हें इमाम कहा जाता है। एक इमाम के लिए सिर्फ अच्छी आवाज होना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें इस्लामी कानून, फिक्र, शरीयत के मसाइल और दीन की गहरी समझ होना जरूरी है, ताकि वो नमाज के नियमों को सही से संभाल सकें और लोगों के मजहबी सवालों के जवाब दे सकें। अब इसके उलट कारी साहब पर आइए। कारी शब्द किरात से बना है, जिसका मतलब होता है पढ़ना या पाठ करना। कारी साहब वो उस्ताद या शख्स होते हैं जो कुरान मजीद को उसके तय नियमों, जिसे तजवीद, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इल्क्वेशन कहते हैं, के मुताबिक बेहद खूबसूरत और सुरीली आवाज में पढ़ते और सिखाते हैं। उनका अहम काम कुरान के अल्फाजों को उनके सही उच्चारण स्थान यानी मखरज से निकालना और लोगों को सही तरीके से कुरान पढ़ना सिखाना होता है। इसे इस तरह समझिए कि हर इमाम के लिए एक बेहतरीन कारी होना जरूरी नहीं है, हालांकि उनकी क़िरात नमाज के लिहाज से सही होनी चाहिए, और हर कारी साहब के लिए किसी मस्जिद का इमाम होना जरूरी नहीं है। कई बार एक ही शख्स इमाम भी होता है और वो कारी भी होता है, लेकिन ये दोनों पद और जिम्मेदारियां अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। आसान शब्दों में समझें तो इमाम साहब वो होते हैं जो मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाते हैं और मजहबी मामलों में लीडर होते हैं। कारी साहब वो होते हैं जो कुरान मजीद को तजवीद और खूबसूरत आवाज के साथ पढ़ने और सिखाने के एक्सपर्ट होते हैं।